हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, आज मुझे बहुत बड़ी हंसी की बात आ रही है कि कहते हैं ना, मैं आपको सच बोलूँ, मैंने अपना पूरा पूजा पाठ चालू किया है, ब्रह्मचार्य व्रत रख के अच्छे से हनुमान चालीसा सिद्ध की है। लेकिन अभी भाई झूठ नहीं बोलूँगी, पति साथ में आए हैं। तो माया मैडम ने पूरी कसर की कि उसको ऐसा लगा कि इसका ब्रह्मचार्य का व्रत टूट जाएगा तो हमारे चीज़ें बच जाएंगी। अरे पागल, ब्रह्मचार्य का व्रत तो कभी का पूरा हो चुका है। जब मैं कामाख्या गई थी 1 महीने के लिए, तो वहाँ पे मैंने रह के वहाँ पे रह के सैलानी में रह के अपनी पूजा पूरी की है। मेरी पूजा रुकी नहीं है। मैंने कहा भी था कि अगर मेरी ब्रह्मचार्य का व्रत किसी ने तोड़वाया तो तुम्हारे बच्चे की मौत की खबर आएगी, कुछ ना कुछ तुम्हारे बच्चे के साथ गलत होगा। लेकिन माया मैडम ने समझी नहीं और ना उसके पति ने समझा। कोई बात नहीं, मैंने अपनी बीवी का फ़र्ज़ तो मुझे निभाना है, क्योंकि देखिए हमारे में एक यूपी में कहावत है कि कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर पति का शरीर जल रहा है, पति का मन जल रहा है, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मैं तो अपने पाप की भागीदार बनूंगी नहीं, लेकिन जो इन लोग ने पाप किया उसके भागीदार ये खुद बनेंगे। जब इनके बच्चे तक आएगा तो इनको खुद समझ में आएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ माया मैडम को कि देख, तुझे तेरे पति को बच्चे के कसम से किसी से कोई वैल्यू नहीं है, उसको अपनी चीज़ पूरी करने से वैल्यू। और उसने मुझे आज ऐसी बात बताई माया मैडम के लिए, मैंने कहा ना, ये सिर्फ ज़बरदस्ती के आके है। मैंने सिर्फ ऐसे कहा कि आप मेरा व्रत उड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक बीवी दी है भगवान ने। आप तो भाई सब जगह मुंह मारते हो। तो भी मैंने ज़्यादा बात करना पसंद नहीं किया। तो मुझे उन्होंने ऐसा कहा कि कौन बोला, तुझे उसकी प्रॉब्लम पता है क्या? तुझे उसको पता है उसको क्या प्रॉब्लम है? मेरे यहाँ पता है, उसको डेट नहीं आता, हर महीने महीना नहीं आता। बोलते वो नहीं, पहली बात तो होता नहीं है, और होता है और कभी गलती से हो गया तो वो झेल नहीं पाती। मुश्किल से 2-5 मिनट में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो झेल नहीं पाते। और दूसरी बात है, अगर एक इंसान जिंदा लाश के जैसे बाजू में पड़ा रहेगा, हाँ, सिर्फ जब उसकी इच्छा होगी तब वो आके प्यार से सहलाएगा करेगा, सुबह 4 बजे 5 बजे, और ऐसे ही जिंदा इंसान के जैसा लेटा पड़ा रहेगा, तो इंसान को क्या प्यार आएगा? अभी तू भी मेरे सामने इतना नखरा दिखाएगी, ये करेगी, फिर तुम लोग हम लोग आदमी लोग पे दोष डालते हो कि आदमी बाहर मुंह मारते हैं। जब हमारी एक औरत मेरी पूजे पाठ पे बैठ के ब्रह्मचार्य का व्रत लेके बैठी है, एक वहाँ पे जब देखो बीमारी का बहाना लेके बैठी रहती, कभी पेट दुखता है, कभी ये दुखता है, कभी वो दुखता है। तो तेरा तो चल समझ में आता है कि तू पूजे पाठ पे रहती, लेकिन तो भी जब भी मिलती तो दिल से खुल के तो मिलती है, कम से कम मेरी ख्वाहिश पूरी करती है। मैं तेरे सामने जीत करके बोल तो सकता हूँ, वहाँ तो बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसी बात है। तो वहाँ कैसे बोलेंगे? वहाँ तो उनको पता ही नहीं है ना कि पहले ही बाहर सबको मलाई खिला के आ जाया जाता है, तो क्या करेगा ऐसा? लेकिन आप सोचो, मतलब ऐसी कौन सी, मतलब समझ लो कि एक तो इंसान को डेट नहीं आता, कुछ नहीं आता, 24 घंटे बीमार रहता है, और बोलते हैं इंसान को इच्छा तो होनी चाहिए, इंसान 1 बार 2 बार प्यार जताएगा। लेकिन जब देखेगा 24 घंटे जब घर पे जाओ तो मनुष्य जैसी शक्ल, ना चेहरे पे श्रास सिंगार, ना कुछ, जैसे घर में कोई मर गया है। हाँ, तो सीधी बात है, हमारी माया मैडम ऐसी ही रहती है ना, तो माथे पे बिंदी, बस उसका भी ड्रेस कोट एक रहता है, मैक्सी पहन के बैठना है। गलती से बाहर अगर बाई चांस अगर और अदरवाइज़ कहीं जा रही है, अभी तो समझो उसका कहीं ना कहीं हमने वो जेट के घर पे जाना छुड़ाया है, नहीं तो वहाँ जाते समय बराबर लिपस्टिक मेकअप करके जाना है। लेकिन उसको पता है कि उसके पति को तैयार होकर रहना, साड़ी में रहना पसंद है, तो नहीं। बोलते हैं जब देखो अगर एक इंसान मनुष्य जैसा 24 घंटे बैठा रहे तो क्या कर सकते हैं? 2-5 मिनट ही झेल पाएगी ना, क्योंकि 2-5 मिनट वाला खेल तो भाई जेठ और ससुर ने आदत डाल दी है। क्या कर सकते हैं? सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, पति का ध्यान नहीं है। और वो बात तो मैंने परसों देखी कि अचानक से पति पे इतना प्यार क्यों आया। सीधी बात है भाई, वो 3-3:30-4 बजे का अलार्म जो लगा के रखा है। लेकिन देख, अब तेरे सामने की बात है, तेरे सामने ही अभी मैं बता रही हूँ, खुल के बता भाई, क्योंकि मेरा तो काम है ना। अभी तुमको ऐसा लगेगा कि ये झूठ बोल रही कर रही है, ठीक है, झूठी समझो, मुझे क्या करना है? मेरे को तो जो पता मैंने बोल दिया कि तुम्हें डेट नहीं आता, उस डर से भी तुम्हारा आदमी तुम्हें छूने के लिए डरता है कि साला कहीं बीमारी ना लग जाए। और 24 घंटे कभी डायरेक्टली बोले, कहते हैं ना नशे में आदमी सच बोलता है। मैं एक बात बताऊँ तो, मेरे पति ऐसे है ना, वो नशे में अगर कोई इनके कान में मेरे लिए कितना भी मंत्र फूके, उनका भाई बाप माँ कोई भी मंत्र फूके, वो बाद में मुझे वो बात बताते हैं। नशे में आके मुझे सारा बात बताएंगे, गुस्से में बताएंगे, लेकिन बताएंगे। तो उन्होंने आज ये भी बता दिया कि तुम लोग दोनों औरतें मादर चोदो, तू अपना दिन भर पूजे में रहती है, 24 घंटे ब्रह्मचार्य का व्रत रखी रहती है। ऐसा थोड़ी होता है, हो गया ना, नवरात्रि बीत गई, वो हो गई। अभी कामाख्या पूजा तो मुझे बताओ को ब्रह्मचार्य रखना कौन मना कर रहा है? कामाख्या की पूजा तो 1 नवंबर से शुरू होगी ना, तब तक क्या मैं जलूँ मरूँ या मैं जाऊँ दूसरी औरत करूँ? तुम लोग को दूसरी औरत भी नहीं चलती है, मेरी तो है। बोलते वो वहाँ पे है, वो वहाँ पे उसका अलग नखरा। पहली बात तो होता नहीं, और गलती से हुआ तो 2-5 मिनट से इंसान ज़्यादा झेल नहीं पाता है। ऊपर से अलग बात, क्यों घिन भरती है ना, वहाँ तो सिर्फ बच्चे के लिए लालच है ना, बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी है।
तो मैं तो सीधी बात बोल चुकी, अगर तू एक बाप की औलाद है और सही में तुझे तेरे बच्चे से प्यार है तो हम लोग का दिया हुआ 1 रुपया नहीं लेगी, ठीक है। और पति से क्या पैसा लेगी? तू बोलेगी पति कमा के थोड़ी लाता है ऐसी बात है। तो चलो अब शुरुआत तो हुई है और अब खेल भी ख़त्म करना है, क्योंकि तुम्हारी हरकत क्या है और ऊपर से ज़्यादा अगर और ये माया मैडम की आदत कैसी पता है आप लोग को, ज़रा सा कुछ होएगा ना तो अपनी गलती नहीं बताएगी अपने घर वालों को कि मैंने क्या किया, ये हमेशा अपने आदमी की गलती बताएगी, ये ऐसा और सबसे गंदी आदत इसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं। सीधी बात है, मियाँ बीबी के रिश्ते में कोई भी बात सास ससुर तक नहीं जानी चाहिए। इसकी आदत क्या है कि ये किसी न किसी को टारगेट करके अपने घर की सारी बात बताती है, तो खास करके ससुर को जैसे ही बताएगी ससुर का फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि भाई सीधी बात है बुढ़ापे में आदमी का 2-5 मिनट से ज़्यादा थोड़ी रुकता है। कोई बात नहीं, देखिए प्यार एक से करो और खुश रखो भाई। मैंने तो भाई देखिए मैं खाटू शाम में झूठ नहीं बोलूँगी, सही बात है। पूजा पाठ मेरी नवरात्रि हो गई, 1 नवंबर से मेरा कामाख्या की यात्रा है 1.5 महीने का, तो मैं अपने पति को क्यों जलाऊँ, मैं अपने पति को क्यों भूखा प्यासा रखूँ? सही बात है, अगर मैं भूखा प्यासा रखूँगी तो सही में किसी और के पास जाएगा। मैं तो माया मैडम नहीं बन सकती ना, मुझे तो मेरे पति से प्यार है। लेकिन चलो ये बात की खुशी तो हुई कि इसी बहाने पति ने असलियत तो बताई। अब उसके साथ कुछ होता भी होगा तो मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये बात तो पता चल गई कि उसके साथ होता तब है जब उसकी इच्छा होती है, वो भी 2-5 मिनट की। नहीं तो 24 घंटे इंसान बोलते जिंदा लाश जैसा पड़ा रहेगा, मनहूस जैसा रहेगा, ना साज सिंगार, ना चेहरे पे ऐसा लगेगा जैसे घर में मैयत हो गई है, ना कुछ हाथ में चूड़ी, ना कान में बाली, ना चेहरे पे, ना माथे पे बिंदी, कुछ नहीं। 24 घंटे एक ही ड्रेस कोड। आदमी पता है आपको, बताओ आदमी लोग चूजी होते हैं। 24 घंटे आपको मैक्सी में देख के ऐसे देख के इंसान को गुस्सा आता है। अभी आपको पता है मैं इतनी चूड़ियाँ पहनी हूँ ना, अभी गलती से अगर मैंने गलती से चूड़ियाँ निकाल दी ना, मेरे पति पहले बोलेंगे पहले पहन, तेरा हाथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे अच्छी नहीं लगती। मेरे को ड्रेस नहीं पहनने देते हो, मुझे बोलते हो तुम साड़ी पहना करो। मैं जैसे मैंने अभी रूम के लिए ड्रेस भी लाया ना, तो बोलते ड्रेस मत पहनो, साड़ी पहनो, तो ड्रेस अच्छा नहीं लगता उनको। और जो उनके साथ रहती है उसकी तो बात ही निराली है। तो मैं क्या बोल रही, इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि उस रात को फ़ोन करने का मतलब क्या था। ये बात तो महारानी को भी पता थी अच्छे से कि अगर ये गुस्से में गए तो सीधी बात है कि अपनी दूसरी वाली के पास गए रहेंगे। तो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कारण क्या था? तो अभी सबसे बड़ी बात है, जितने भी मेरे 200 ग्रुप वाले जिन्नात को सिद्ध करेंगे, तो काम तो ये करना है कि जिन्नात को एक ऑर्डर ज़रूर देना है कि माया मैडम को बड़ा शौक है सबके सामने शरीफ बनने का, झूठ बोलने का, अपने मायके वालों के सामने इसको सैलानी बाबा का नाम खराब करने का, मुंह काला कहीं और करो और मन्नत सैलानी बाबा की बोलो कि अब सैलानी बाबा के मन्नत से चीज़ें हुई है। तो सैलानी बाबा क्यों ना इसके अंदर ऐसे गंदे गौस पाक को एक ही इजाज़त करो कि इसके अंदर ऐसी गंदी जिन्नात डालो कि ये उधर ही सैलानी में ही बैठी रहे, महीनों 6-6 महीने, साल भर वही जाली पकड़ के अपना सर पटकती रहे, बस फिर देख तू कौन बचाता है। ये करना है, ये काम करना है आज आप लोग को। और जो लोग मेरा काम रोकने की कोशिश करो, 4-5 लोगों की फ़ोटो तो दे दिए, ठीक है ना, ऐसी बात है, तो उनकी भी बराबर करना है। एक बात और बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए कि मेरी महिला मंडल भी जानती है कि शेखर अन्ना तो जो शेटियार थे उनको मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बीच में आज से 1-1.5 साल पहले मैंने उनके लिए काम किया था, पूजा किया था, जबकि वो जेल में थे। और मुझे जहाँ तक पता चला था कि ज़िंदगी भर की जेल हो गई, ज़िंदगी भर वो कभी भी उनकी बेल नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ से काम किया था और मैंने कहा था जब भी वो छूट के आएंगे, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया था। अभी मुझे हाल ही में पता चला कि वो आ गए, तो क्या भाई अपनी बहन को आप एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते आके? मेरी वजह से आप आ गए बाहर, तो कम से कम एक थैंक यू तो बोलना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप अपनी औरतों को पूछो जो औरतें आपके लिए काम करती हैं, साइड वाइड का काम संभालती हैं, ऐसी बात है। और बाकी जो मेरे घर परिवार मेरे बच्चे तक आने की कोशिश किया है, तो आने वाली दिवाली तक मौत होनी। मैंने कहा ना, जो मेरे लिए मेरे परिवार के लिए बुरा सोचा है, मेरे लिए बुरा बोला है, 2.5 महीने में उसकी मौत होगी, बात ख़त्म। और ये दिवाली तक तो उनकी मौत होगी जिन्होंने जानते बूझते कि ये विद्या देवी के बच्चे हैं और उसके बाद भी विद्या देवी के नाद में लगे, उनकी मौत तो मैं दिवाली तक करूँगी। क्योंकि ये 200 लेडीज़ हैं ना मेरे पास, जो 200 ग्रुप है ना, उनको मैंने इनकी सबकी फ़ोटो देके रखी है कि इनकी मौत तो लाओ। क्योंकि तुम लोगों ने एक बार भी सोचा नहीं, तुम लोगों ने दोस्ती यारी में एक बार भी सोचा नहीं कि हम लोग किसके घर में किसके ऊपर आँख उठाने जा रहे हैं। और दूसरी बात है, मेरा भाईजान भी लगा है, आरिफ तक भी मैसेज गया है, उसने भी काम शुरू कर ही दिया होगा अब तक, ठीक है ना। बस वेट करो। जय माता दी।